Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 22nd December 2021. So, let's start today's discussion. The first article is about the yesterday passing bill on the linking of Aadhaar and election ID or electoral poll. So the government refuses the poll bill scrutiny after passing the bill. Also opposition तभी भी बोल रहे थे कि this bill need to be discussed or have a debate in the parliamentary committee because it is the must. You just can't pass जिस पे लोगों ने मीटिंग के बीच से दे लेफ्ट द मीटिंग बिकॉज ऑफ बीइंग ऑपोजिशन या फिर उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी. सो उस डेटा के बारे में इसमें बताया है. So, the article states that the Rajya Sabha on Tuesday passed the election law bill, जो बिल का नाम है election law bill 2021 amendment amid the vociferous opposition protest that led to the walkout by the opposition member. CPIM member John Britas and DMK member Tiruchi Shiva moved a motion to send the legislation for further parliamentary scrutiny, but it was defended by the voice note. Mr. Britas pressed for a division, but on Tuesday it was we can say rejected by the government. और हमारे डेप्यूटी चेयरमैन जो है उसके हरिवंश रिजेक्टेड द डिमांड और उन्होंने बोला कि इसको हम डायरेक्टली पास करेंगे. इग्नोरिंग द ऑपोजिशंस स्लोगन, मिस्टर हरिवंश वेंट अहेड विद द प्रोसीजर्स टू पास द बिल and it was at that point that Congress and the majority of the opposition members started to walk out of the meeting, walk out of the session हम बोल सकते हैं. However, the Trinamool Congress MP stayed back and their floor leader, Mr. Derek Bryan, जो उनके फ्लोर लीडर है, उन्होंने ये एक पॉइंट बताया कि अगर ऑपोजिशन मेंबर अगर बार बार इस चीज़ के लिए बोला जा रहा है और इस हद तक कि दे आर लीविंग दिस मीटिंग इन बिटवीन ऑफ डिस्कशन, तो मतलब इट नीड समथिंग टू बी डिस्कस्ड. आप ऐसे ही क्योंकि ऑपोजिशंस का ये बोलना है कि फार्म बिल जैसे आपने किया विदाउट अ प्रॉपर डिस्कशन आपने उसको पास कर दिया एंड लास्ट उसका डिसीजन क्या हुआ कि आपको उस बिल को रिपेल करना पड़ा, उसको कैंसिल करना पड़ा. वो चीज़ वापस ना हो इसके लिए ऑपोजिशन इस बार इतनी प्रोटेस्ट और अपोज कर रहे थे चीज़ों को कि लेट्स हैव अ प्रॉपर डिस्कशन ऑन इट, जो कि नहीं हुआ. Even if voting had taken place, the opposition did not have the requisite numbers. Even before the debate on the bill started, Mr. Bryan accused the government of manufacturing the majority by suspending the 12 opposition. Recently, हमारे MP के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से 12 MPs को सस्पेंड किया था. तो एक रीज़न ये भी बोला है कि उनकी मेजॉरिटी नहीं बन पा रही अपोजिशन की जो मिनिमम चाहिए फॉर डिस्कशन, बिकॉज आपने रिसेंटली हमारे 12 MPs को सस्पेंड कर दिया था. सो हमारे लिए जो अपोजिशन पर्टिकुलर या फिर मिनिमम नंबर बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है. They began with the session by suspending 12 of us. They closed the session by suspending one more. What do they think about Parliament? Another silly playground for them. BJP is trying to ridicule the Parliament by sending whatever the modern autocratic monarchs want to impose. ये चीज़ ट्वीट किया गया था लोग MPs के द्वारा. जो CPI के हैं मिस्टर बिनॉय विस्मान, उन्होंने ट्वीट किया था कि इन्होंने अपना प्लेग्राउंड समझ के रखा है कि वेन एवर दे वांट दे सस्पेंड द मेंबर, दे पास द बिल, दे रिपेल द बिल विदाउट एनी डिस्कशन. तो फिर पार्लियामेंट का मतलब क्या होगा, ऐसा उनके ऑपोजिशंस का बोलना है. एंड बिल को पास कर दिया गया विदाउट अपोजिंग. देखते हैं आगे जाके लोग इसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, या फिर उसके आगे डिस्कशंस या डिसीजन क्या लिया जाता है उस चीज़ को लेकर. अगला आर्टिकल हमारे लिए इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है. अ चांस एनकाउंटर विथ रेयर स्पीशीज़. वन ऑफ दी, इससे अगर मैं बात करूँ तो एक फ्लैप शेल टर्टल बोला जाता है विच इज़ वेरी रेयरली सीन. ठीक है, इसकी पॉपुलेशन है बट बहुत रेयरली लोगों को नोटिस आती है. वो रिसेंटली नज़र में आई थी. इसका नाम अगर हम बात करें तो दैट इज़ अल्बिनो इंडियन फ्लैप शेल.
अल्बिनो इंडियन फ्लैपशेल इस स्पीशीज़ का नाम है, जो कि रिसेंटली तेलंगाना फॉरेस्ट में नज़र पाए थे। ऑन अ रूटीन बर्डिंग ट्रिप टू श्रीनपाली फॉरेस्ट इन तेलंगाना, निज़ामाबाद, Manoj Kumar Vitapu and Shravan Kumar Poshetti, a mountaineer and an international forest forensic investigator, had a chance to encounter this rarely species. सो इसमें बाद में बताया गया कि वो लोगों ने इसके फ़ोटोज़ लिए, उन्होंने क्रॉस चेक किया चीज़ों को कि ऐसे ये क्या वो ही मतलब जो फ्लैपशेल की स्पीशीज़ है उसी स्पीशीज़ का है कि ये कुछ और है, और प्रूफ किया गया जब उनको प्रॉपर नोटिस आया गया कि कंफर्मेशन आया गया कि ये वही मतलब वही फ्लैपशेल है, तो उसके फ़ोटोज़ क्लिक किए गए हैं और हमारे डिपार्टमेंट को दिए गए। वो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है ये फ्लैपशेल के बारे में कि इंडिया में पाए जाते हैं कि नहीं, क्या स्पीशीज़ है, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहने की आदत है एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन। सो इस फ्लैपशेल से पहले भी नवंबर में एक आर्टिकल आया था जिसमें कि ओडिशा में भी ऐसे फ्लैपशेल्स कुछ 40 इंडियन फ्लैपशेल्स मिले थे ओडिशा में, तभी भी न्यूज़ में था वो। एक मतलब उनकी स्मगलिंग हो रही थी, इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही थी, एक बकेट या ऐसे एक बड़े से बॉक्स में लेके जा रहे थे उसमें, जहाँ पे वो पकड़े गए थे। नाउ इंडियन फ्लैपशेल की अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़ जो है, इट इज़ अ फ्रेश वाटर स्पीशीज़। इट इज़ अ फ्रेश वाटर टर्टल विच इज़ फाउंड इन मैनी ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये फ्लैपशेल जो नाम है वो इसके स्टेम्स की वजह से दिया है, क्योंकि इसका यहाँ पे इतना क्लियर नहीं, बट अगर आप क्लोजली देखोगे तो इट हैज़ अ फेमोरल फ्लैप्स लोकेटेड ऑन इट्स पैस्ट्रल्स, सो जिसके वजह से इसका ये नाम दिया है। सो दिस फ्लैप्स ऑन द स्किन कवर ऑफ द लिम्स व्हेन दे रिट्रैक्ट इन दी शेल। सो ये इसका रीज़न है जिसको फ्लैप शेल का नाम दिया है। और रिलेटिवली इट इज़ अ स्मॉल सॉफ्ट शेल टर्टल जिसकी लगभग लेंथ जो है वो 350 मिलीमीटर होगी, अप्रॉक्स या एवरेज में अगर हम बात करें 350 मिलीमीटर्स की इसकी लेंथ होगी टोटल। और साइंटिफिक नाम जो है लेसेम पंच टाटा, एक सेकेंड, लेसेम पंच टाटा, बड़ा अजीब सा नाम है। सो डिस्ट्रीब्यूशन अगर बात करें ओवरऑल वर्ल्ड, तो ऑब्वियसली एशिया में ही पाई जाती है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। सो हमारा जो इंडस एंड गंगा ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पे आपको मिलेंगी, इरावती और साल्वीन रिवर्स में आपको ये स्पीशीज़ मिल जाएंगी। ये यूजुअली शैलो एरिया जो स्टैगनेंट वाटर्स होंगे, शैलो एरियाज में, शैलो एरियाज फीचर्स हैं वहाँ पर आपको मिलेंगे। इट कैन बी अ लेक, रिवर, पॉन्ड और स्ट्रीम। और ये टर्टल्स जो है यूजुअली दे प्रेफर वाटर विथ सैंड और मड बॉटम बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी, बिकॉज इनकी एक टेंडेंसी है दैट इज़ टू बरो। सो यूजुअली आपको ये उधर मिलेंगे जहाँ पर आपको थोड़ा सा सैंडिश, थोड़ा मिट्टी वाली जगह पर, बिकॉज दे हैव अ हैबिट ऑफ बोरोइंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी कंजर्वेशन की या इनका स्टेटस क्या है। सो IUCN ने इनको वनरेबल स्टेटस दिया। उसके बाद साइट्स ने उनको अपेंडिक्स 2 में क्लासिफाई किया है, और हमने इनको शेड्यूल 1 दैट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में इनको शेड्यूल 1 में क्लासिफाई किया है। अब क्यों वनरेबल में दिया है, तो सबसे बड़ा थ्रेट इनका हो रहा है रिसेंटली ऑफ स्मगलिंग एंड किलिंग देम, क्योंकि ये जो है इनका ये जो स्किन है, लेदर है, इसको यूज़ किया जाता है, उनके ब्लड्स को यूज़ किया जाता है, उनके मतलब जो फ्लैश होता है उसको यूज़ किया जाता है एज अ फिशिंग बेट। सो ये सब रीजंस की वजह से उनको स्मगल किया जाता है। उनकी मीट्स मतलब इनकी जो फ्लैश है उसको मेडिसिन के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, मेडिसिन और मीट्स खाने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ अ रीज़न ये ट्रैफिकिंग रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इस चीज़ को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टेप भी उठाया था जिसको हम कर्मा ऐप करके एक ऐप यूज़ किया था। ठीक है, जिसमें कि ऐसे 29 स्पीशीज़ जो हैं इंडिया के टोर्टोइज और टर्टल्स को कवर किया था, जो कि डेवलप किया गया था इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क के थ्रू, कि अगर कहीं भी ऐसे कुछ सोर्सेज मिल रहे हैं तो यू कैन अपडेट एंड कंजर्व या फिर प्रोटेक्ट दैट टर्टल ऑल ओवर इंडिया। और वर्ल्ड में भी, या इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया हर साल 23 मई
को वर्ल्ड टर्टल डे, 23rd में इंडिया नहीं, वर्ल्ड जो है वर्ल्ड टर्टल डे मनाते हैं। सो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें ये साल 2-3 बार ये न्यूज़ में आया, तो आपको याद रखना चाहिए कि क्या है, किधर पाया जाता है, क्या स्पीशीज़ है, क्या स्टेटस है, और ये सब चीज़ें। अगले आर्टिकल जाते हैं, श्रृंखला फॉर टॉक्स विद म्यांमार मिलिट्री। बैकग्राउंड अगर मैं बात करूँ, रिसेंटली हमने कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले हमने देखा था कि म्यांमार के जो गवर्नमेंट थी, जो हेड गवर्नमेंट थी, उनको जेल दिया गया फॉर 4 years, ठीक है। एंड अ सडन को पावर मिला, एक सडन मिलिट्री गवर्नमेंट बनी। सो उसके साथ प्रॉपर अभी तक मिलिट्री टॉक्स हुए नहीं थे इंडिया के, जिसका बहुत टाइम बाद इस बार, आई थिंक सो 2020 के बाद इस बार पहली बार प्रॉपर विजिट हो रहा है टू टॉक अबाउट द रिलेशनशिप। बिकॉज ये जो सडन पावर बना उनको अरेस्ट करने के बाद, जो हमने बीच में न्यूज़ सुना था कि ऑंग सू की, इनको अरेस्ट करने के बाद हमारा एक भी डायरेक्ट टॉक्स नहीं हुआ था म्यांमार के साथ। सो उसको बढ़ाने के लिए ये टॉक रखा गया है टू मेक अ बैलेंस एक्ट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार एंड टू हैव अ प्रॉपर मेंटेन द रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज। So, in the first such outreach to Myanmar's military-backed regime, Foreign Secretary Mr. Harsh Shringla flew for the 2-day visit to the capital of Myanmar on Tuesday for meeting the स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, जो कि उधर फ़िलहाल जनरल मिस्टर मिंग ओंग के अंदर है। तो उनके साथ डिस्कशन के लिए इंडिया से मिस्टर श्रृंगला गए हैं। ऑफिशियल सेज दैट मिस्टर श्रृंगला हु लास्ट विजिटेड म्यांमार इन 2020, जैसे मैंने बताया 2020 में उनका लास्ट विजिट हुआ था, इज़ एक्सपेक्टेड टू स्पीक टू दी टडमाडाओ। टडमाडाओ इज़ बेसिकली टडमाडाओ, जैसे कि उनके लैंग्वेज में जो पुलिस ऑफिस, जो मिलिट्री होती है, उनको टडमाडाओ बोलते हैं। सो क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट बनाई गई है वो मिलिट्री बेस्ड गवर्नमेंट बना है म्यांमार में। सो उनके साथ प्रॉपर डिस्कशन के लिए इंडिया इस बार गया है टू शो दी कंसर्न कि इंडिया, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ था, जब म्यांमार में ये चीज़ चल रहा था कि मिलिट्री बेस्ड गवर्नमेंट की बात हो रही थी, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी टाइम पे इंडिया ने नोटिस किया था कि इंडिया में म्यांमार सिटीजन्स की इंसर्जेंसी बहुत बढ़ गई थी उनका और कहीं ना कहीं उनके अटैक्स हो गए थे। हमारा जो बॉर्डर है म्यांमार के साथ 1600 किलोमीटर्स का, वहाँ पर भी हमने बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखे थे जिस पे अटैक्स हुए थे दोनों तरफ से। सो ये सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मिस्टर श्रृंगला बोले कि इस बार हम जाएंगे टू हैव अ प्रॉपर डिस्कशन विद दी म्यांमार। So the visit comes 2 weeks after the court in Naypyidaw, that is the capital, sentenced the former state councillor and Nobel Peace Aung San Suu Kyi to 4 years imprisonment, a verdict that India had expressed. इंडियन में भी इंडिया, या फिर अगर मैं बात करूँ, हमें ये न्यूज़ आई थी इस चीज़ के बारे में। Official denied the visit was a legitimization of the regime, pointing out that Foreign Secretary's visit is not a political one but an official one. They said that India's desire to discuss the democracy moves and its concerns over security were at the top of the agenda. Mr. Shringla is expected to be a broad-based to have a meeting with the oppositions. एंड ये मीटिंग को एक तरीके से बैलेंसिंग द एक्ट के अंडर भी क्लासीफाई किया जा रहा है। सो द विजिट इज़ ऑल्सो अंडरस्कोरिंग द बैलेंसिंग एक्ट दैट न्यू दिल्ली इज़ ट्राइंग टू मेंटेन, बिकॉज अभी न्यू गवर्नमेंट बना है, एक फोर्सेबल बोलेंगे या सडन चेंज आया है पावर में। सो टू मेक इट अ बैलेंस वन, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि यूजुअली नोटिस किया जाता है जो कंट्री में एक सडन चेंज आता है, एक न्यू गवर्नमेंट बनता है, उसका सबसे पहला इन्फ्लुएंस बनता है चाइना सबसे पहले ही जाके, या फिर ऐसे कुछ कहा उनके एक्टिविटीज़ की वजह से वो चाइना से इन्फ्लुएंस हो जाता है, जो इंडिया नहीं चाहती है इस बार म्यांमार के साथ हो। इसके वजह से टू नॉट हैव इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, इस बार इंडिया ने सामने से इनिशिएटिव लिया कि वो प्रॉपर उनसे टॉक्स करे आसियन पॉलिसी को लेके या दोनों कंट्रीज़ को लेके, ताकि किसी और थर्ड कंट्री का उन पर किसी भी तरह का कंट्रोल ना हो। सो दैट वाज द टॉक। देखते हैं अभी 2 दिन के टॉक्स में क्या क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं, क्या डिसाइड होता है इंसर्जेंसी को लेके, फाइट्स को लेके,
या जो भी क्रॉस बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर क्या क्या चीज़ें डिस्कस होती है, विल सी इन दी नेक्स्ट आर्टिकल्स जो अभी आगे आएंगे। अब अगला आर्टिकल देखेंगे। अगला है द प्रॉब्लम विद इन द उड़ान स्कीम। उड़ान अब ये इसमें बेसिकली हमारे लिए आर्टिकल जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट स्कीम है पीपल के लिए, वेलफेयर के लिए। तो क्या स्कीम है, स्कीम के अंडर क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें चैलेंजिंग की जा रही थी, वो सब चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है उड़ान स्कीम को लेकर। बिकॉज उड़ान सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स में ही आ सकता है, बट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी बोल देंगे कि एविएशन को लेके जो स्कीम्स आए हैं आपको क्या लगता है, इज़ इट फंक्शनिंग और नॉट। सो आप उसमें बता सकते हो कि उसकी क्रिटिक्स क्या है, उसके पॉजिटिव थिंग्स क्या है, ये सब चीज़ें आप उसमें बता सकते हो। सो Prime Minister Narendra Modi launched the Udan scheme nearly 5 years back with the aim of flying the masses. So, उड़ान जो है, उड़ान का अगर सिंपल मतलब मैं आपको बताऊँ तो उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक जो है, इसके इनिशियल्स को मिलाकर उड़ान बनाया है, जिसका सिंपल मतलब है कि एक कॉमन सिटीजन, एक कॉमनर को भी गवर्नमेंट वो चांस देगी, गवर्नमेंट वो फैसिलिटी देगी कि वो भी फ़्लाइट्स में उड़ सके। यूजुअली फ़्लाइट के प्राइसेस 4000 के ऊपर होते हैं, जो एक कॉमनर के लिए देना थोड़ा मुश्किल है। अगर बीइंग अ वेरी मतलब अगर लोअर मिडिल फैमिली से आते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम। सो उन सब को भी ये मौका मिले कि वो भी एयरलाइंस का यूज़ करें विद द रीज़नेबल प्राइस। इस रीज़न की वजह से ये उड़ान जो है 2017 में इस चीज़ को लाया गया था। सो उड़े देश का आम नागरिक स्कीम इज़ अ लो कॉस्ट फ्लाइंग स्कीम लॉन्च्ड विद एन एम ऑफ टेकिंग फ्लाइंग टू दी मासेस, उनको वो फैसिलिटी मिल सके। ये पहला फ्लाइंग जो है या इसकी मतलब इनाग्रेशन के बाद ये मार्च 2017 में इसका पहला फ़्लाइट हुआ था, जिसको हमने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम भी बोला गया था, बिकॉज वो इंटरनेशनल या फिर दो कंट्रीज़ का नहीं था, बट एक रीजन बेसी पे डिवाइडेड था। So the airlines are awarded routes and under programming through the bidding process and are required to offer the air price जो कि उन्होंने बोला कि 2500 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, सो दैट लोगों के लिए भी थोड़ा परचेसेबल हो पाए। गवर्नमेंट हैड ऑल्सो ईयर मार्क्ड 4500 crores फॉर रिवाइवल ऑफ 50 एयरपोर्ट फर्स्ट 3 years. The next thing that is discussed in it, that is the what is the status of the scheme currently, ये status किस हद तक चल रहा है। So 2017 के बाद से लगभग 9 राउंड ऐसे बिडिंग के 9 राउंड्स कंडक्ट कर दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। उनकी कोशिश ये थी कि एयरपोर्ट्स जो है एटलीस्ट उनके पास अलग अलग 1000 ऐसे रीजनल कनेक्टिविटी रूट्स बन पाए, ताकि वो मतलब इंडिया में ही अगर लोगों को कनेक्ट कर पाए बाय 2024। So the Airport Authority of India has awarded 948 routes under the Udan, out of which 403 routes have taken off that connections in 65 airports, which includes 8 helipads. Out of the total 28 seaplanes connecting 14 water aerodromes, only 2 have recommended. However, in reality, some of the routes have launched between is been discontinued. On Monday, Rajya Sabha member MP Rajkumar Verma asked the Minister of State for Civil Aviation VK Singh whether most of the routes have been awarded under the Udan or not. Because अगर उड़ान के अंदर स्कीम पे अगर आप काम करोगे, दैट मीन्स बहुत सारे रूट्स को रीजनल कनेक्टिविटी रूट्स आप प्रोवाइड करोगे, एंड जिसकी वजह से यू विल हैव टू इंक्रीज द रूट, द कनेक्टिविटी, द हेलीपैड सिस्टम, द एयरप्लेन सिस्टम की वो पूरी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन जब उनको पूछा गया था, कहीं ना कहीं ये चीज़ अब बहुत स्लो हो गई थी 2020 के बाद से, बिकॉज ऑफ द पैंडमिक सिचुएशन, उसकी इफेक्ट की वजह से। सो व्हाट हैव बीन द चैलेंजेस रिसेंटली दैट इज़ फेस्ड बाय द उड़ान स्कीम। सो सबसे पहला चैलेंज अगर हम बात करें उड़ान स्कीम का, तो दैट इज़ दी पुअर फाइनेंशियल हेल्थ। पुअर फाइनेंशियल हेल्थ तो किस बात पे, कि जो रीजनल कैरियर्स होते हैं ये स्कीम के अंडर, जैसे कि अगर ट्रू जेट में अगर मैं बोलूँ, जो हैदराबाद बेस्ड एयरलाइंस है, ठीक है, ट्रू जेट में क्या हुआ था कि इट वाज
सक्सेसफुल ये स्कीम जो है पैंडमिक से पहले तक वो सक्सेस था, बट जैसे ही पैंडमिक आया ये ट्रूजेट की स्कीम्स भी या फिर ट्रूजेट की जो कनेक्टिविटी थी वो भी स्लो डाउन हो गए अभी रिसेंटली पैंडमिक की वजह से, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी कम कर दी गई है, इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली बंद कर दी गई थी। सो जिसकी वजह से एक चैलेंज आ रहा था। तो व्हाट लाइज अहेड ऑफ द स्कीम? The government offers subsidy for the routes for the period of 3 years and expect the airlines to develop the route during the time so that it becomes a self-sufficient one. But take the example of Kadapa, Hyderabad, which was launched by Mr. Modi along with Delhi, Simla, uh, 2017. TrueJet stopped connecting Kadapa and Hyderabad once in the tenure of subsidy expired. So the top airline executive said the condition that we have stopped the routes that have completed 3 years. This is because non-availability of aircraft and because of the pressure to launch the routes in Gujarat. So ये क्या बोला गया कि 3 साल आपको दिया जाएगा विद दी सब्सिडी की प्राइस, कि आप जो है अपनी रूट्स और कनेक्टिविटी बढ़ा दो, 3 साल के बाद हम वो सब्सिडी आपको नहीं देंगे। सो नोटिस किया गया था कि बहुत सारी जगह पे 3 साल तक वो कनेक्टिविटी या वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम चल रहा था, बन रहा था, बट जैसे ही 3 साल ख़त्म हुआ उसकी जो फंक्शनिंग है वो बंद कर दी गई। कहीं ना कहीं ये रीज़न बोला गया कि हमारा एक्सपायरी डेट आ चुका है उस चीज़ को, और नाउ हम पर भी प्रेशर है कि दूसरे रूट चालू करें, तो ये रूट पे हम फिलहाल ध्यान नहीं दे सकते। सो दैट इज़ वन ऑफ द इश्यूज़ दैट आर कमिंग फॉरवर्ड। एंड गवर्नमेंट को रिसेंटली अभी की बात करें तो कोविड को लेकर कुछ भी बोलना मुश्किल है कि कब से चालू होगा कि नहीं, क्योंकि जब तक एयरलाइंस प्रॉपर चालू नहीं होगा उड़ान स्कीम हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो कुछ चैलेंजेस अभी फ़िलहाल उड़ान स्कीम में नोटिस किया जा रहा है, जो आपको याद रहना चाहिए प्रीलिम्स अगर या फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप सो आज के आर्टिकल्स आपको क्लियरली समझे होंगे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।